अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड आइडियाज़। और आज हम लॉजिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस करेंगे अल्फ़ाबेटिक सीरीज टेस्ट से ही रिलेटेड, जो हमने लास्ट टाइम किए थे। इसमें हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्यू पी ओ एन एम एल के जे आई डैश ई डी सी। इसमें हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, वैसे ही हम यहाँ पे ए टू सी अपना अल्फ़ाबेट्स लिख लेंगे, जितने भी 26 वेरिएबल्स हमारे पास अवेलेबल हैं वो सारे अब हम हाईलाइट करेंगे कि हमारे पास किस सीरीज में किस तरतीब से ये वेरिएबल्स प्रोवाइड किए गए हैं, अल्फ़ाबेट्स हमें लिखे गए हैं। क्यू पी ओ, इसका मतलब है बैकवर्ड सीरीज चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट है एन एम एल, कुछ भी छोड़े बगैर एन एम एन एल, ठीक है। के जे आई, ये नेक्स्ट है। आगे सीरीज छोड़ दी गई है। अब देखते हैं, ये सीरीज ई से स्टार्ट होती है, ई डी एंड सी, ठीक है। तो ई डी सी, इसका मतलब है ये जो तीन वेरिएबल्स छोड़े गए थे ये हमारे पास आंसर है, बट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब है एच के बाद जी आएगा और जी के बाद एफ आएगा। तो हमारे पास आंसर ए जो अवेलेबल है वो हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि इसी पैटर्न पे दिया गया है और उसका कुछ इस तरह है, जे ए के बी एल एल सी एम एम डी एन। अब हमने देखना है जे और के अवेलेबल है, ठीक है। जे के एक सीरीज में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास ए भी गिवन है, तो यहाँ पे मैं स्पेस दे देती हूँ, जे के। नेक्स्ट के बी एल, इस के के बाद डायरेक्ट एल आ रहा है, तो के डैश एल, ठीक है। इसका मतलब है कि यही वेरिएबल जिस पे एंडिंग हुई है वहां से स्टार्टिंग होगी। अब एल से हमारी नेक्स्ट स्टार्टिंग होनी चाहिए, एल डैश एम, और हमें पता है एल के डायरेक्ट बाद एम आता है। अब नेक्स्ट हमारी एंडिंग एम पे हुई है, स्टार्टिंग एम से ही होगी। एम के बाद एन आता है और डैश, ठीक है। अब हमने इसको भी फिल करना। अब यहाँ पे n है, तो इस सीरीज को देखते हुए n हमारे पास नेक्स्ट वर्ड होना चाहिए डैश, और n के बाद o आता है, ठीक है। अब हम इसके बीच वाला देख लेते हैं कि बीच को हम किस तरह फुलफिल करेंगे। j के साथ a था, k के साथ b है, l के साथ c है, m के साथ d है, तो n के साथ e आएगा जिस तरतीब से हम जा रहे हैं। तो एन ई ओ हमारे पास आंसर बी इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट वन हम कर लेते हैं। लास्ट वन के लिए हमारे पास क्वेश्चन कुछ ये है। क्वेश्चन दिया गया है कि क्यू ए आर, क्यू और आर, ठीक है। ये भी इन्होंने एज इट इज दिया है, क्यू आर है बट बीच में ए है, आर बीच एस, आर के बाद एस आता है, एस के बाद टी आता है, इसका भी ऊपर वाले पैटर्न की तरह ही है, टी के बाद यू आता है, ठीक है। अब हमारे पास यू यहाँ से एंडिंग हुई थी उसी से स्टार्टिंग हो रही है, तो यहाँ से एंडिंग हो रही है, यू से ही स्टार्टिंग होगी डैश, और यू के बाद वी आएगा। सारे जितने भी हम देख लें सब में इन्होंने इनपुट जो मिडल है वो ए ही है, तो ए इसका भी ए ही बनेगा, तो यू ए वी हमारे पास नेक्स्ट आंसर होगा। यू ए वी, ये आंसर ए बनता है, ऑप्शन ए, ठीक है। तो इसको हम अगर फिल करेंगे तो एच जी एफ एन ई ओ एंड यू ए वी हमारे नेक्स्ट लॉजिकल रीजनिंग के आंसर्स हैं। थैंक यू।